सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। ब्लड टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड इनहेरिटेड एंटीजन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। इसका क्या मतलब है? जो हमारा ब्लड का क्लासिफिकेशन होता है ना, वो किसके बेसिस पे होता है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड इनहेरिटेड एंटीजेंस। मतलब अगर ब्लड का हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ब्लड को क्लासीफाई करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे? एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के बेसिस पे। और इसमें एंटीजन को इनहेरिटेड एंटीजन क्यों बोला है? क्योंकि जो एंटीजन होता है वो हमारे को किससे मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है ना। जैसे अगर आपके पेरेंट्स का, अगर जैसे कोई इंडिविजुअल ए है तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसको, अगर उनका ब्लड ग्रुप ए है, मदर का, फादर का बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। मतलब जो ब्लड ग्रुप होता है वो पेरेंट्स से मिलता है, इसीलिए हम इनहेरिटेड एंटीजन बोलते हैं इसको, जो आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सो दीज एंटीजेंस मे बी प्रोटीन्स, सीएचओ, ग्लाइकोप्रोटीन्स डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। मतलब क्या है? ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेसिस पे डिपेंड करता है कि एंटीजन कौन सा होगा। जैसे कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो उसके अंदर कौन से एंटीजेंस होंगे। जैसे कि एंटीजेंस हो सकते हैं प्रोटीन, सीएचओ, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। सो ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे दो तरह के होते हैं, एबीओ सिस्टम है, आरएच सिस्टम। फर्स्टली हम लोग एबीओ सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सो एबीओ सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। मतलब जैसे 55% ऑफ पॉपुलेशन हैज ए और बी और बोथ ए बी ब्लड ग्रुप ऑन देयर रेड ब्लड सरफेस। इसका क्या मतलब है? जो 55% जो वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है हमारी, उनका मेनली ए बी या फिर ए, मतलब जो ये एंटीजेंस है ए एंड बी, ये ही प्रेजेंट होते हैं, यही फाउंड होते हैं हमारे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। 55% जो ए और बी या फिर ए बी आरबीसी के सरफेस पे जो पॉपुलेशन होती है। सो एंड जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 45% जो रिमेनिंग बचे हुए, उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। इट इन्वॉल्व्स 2 एंटीजन एंड 2 एंटीबॉडीज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। एबीओ सिस्टम के अंदर 2 एंटीजन एंड 2 एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। 2 एंटीजन कौन से होते हैं? एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, जो कि किसके सरफेस से प्रेजेंट होते हैं? आरबीसीज के। एंड एंटीबॉडीज कौन सी होती है? एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अब हमें एंटीबॉडीज और एंटीजन के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एंटीजन क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज के सरफेस पे। एंड एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन्स होती है जो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा या सीरम के अंदर। अब जो हमारा एबीओ सिस्टम है वो क्लासिफाई होता है हमारा 4 ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर क्या होता है? दोज विद एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। अब जो ब्लड ग्रुप जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन ए होता है आरबीसी के सरफेस पे एंड एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट होती हैं। अब जैसे एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद के सेल्स को फिर मारने लग जाएगा ना, डिफेंस। क्योंकि एंटीबॉडीज का मेन पर्पस क्या होता है? डिफेंस का ना। तो इसीलिए जो हमारा एंटीजन ए है उसकी एंटीबॉडी हमारी बी बनेगी। जो इंडिविजुअल ग्रुप बी एग्जिबिट करता है, दोज इंडिविजुअल्स विद एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी, अब इसमें क्या होता है? ब्लड ग्रुप जो इंडिविजुअल ए बी ब्लड ग्रुप एग्जिबिट करता है, जिनके पास ए बी ब्लड ग्रुप होता है, उनके पास दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होती है उनके आरबीसी के सरफेस पे, एंड कोई भी और एंटीबॉडीज एक भी प्रेजेंट नहीं होती। सिमिलरली अपोजिट होता है ब्लड ग्रुप ओ के अंदर, नो एंटीजन एंड बोथ ए बी एंड एंटीबॉडीज, दोनों तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। सो ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो पीपल्स होते हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। रेसिपिएंट मतलब जो, अगर जैसे मैं ब्लड ग्रुप ए बी हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं किसी का भी ब्लड ले सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई भी एंटीबॉडी जनरेट नहीं होगी अगर कोई मेरे को ब्लड देगा। ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है
उसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। जो इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप वो एग्जिबिट करता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं बनती। एंटीजन नहीं बनती तो क्या होगा, जैसे अगर मैं किसी को ब्लड दे रहा हूँ, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मैंने किसी को अगर ब्लड दिया तो उसके अंदर तो कोई स्पेसिफिक एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। सो अब मैं आपको टेबुलर फॉर्म में ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं पहले जैसे ब्लड ग्रुप ए के बारे में। ब्लड ग्रुप ए, उसका एंटीजन कौन सा होगा, आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, जिस ब्लड ग्रुप जो इंडिविजुअल एग्जिबिट कर रहा है ब्लड ग्रुप ए। और एंटीबॉडीज कौन सी होगी, अपोजिट होगी, बी। सिमिलरली बी के अंदर कौन सा होगा एंटीजन, बी, और एंटीबॉडीज कौन सी होगी, ए। ए बी के अंदर क्या होगा, दोनों टाइप की एंटीबॉडीज होंगी, एंटीजन्स प्रेजेंट होंगी, और एंटीबॉडीज एक भी कोई भी नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कौन सी एंटीजन्स प्रेजेंट होती हैं, एक भी नहीं, और एंटीबॉडीज दोनों टाइप की। चलो अब बात करते हैं डोनर एंड रेसिपिएंट की बात। डोनर की बात क्या है, जैसे कोई इंडिविजुअल है ब्लड ग्रुप ए वाला, जैसे मेरे को समझ लो मेरा ब्लड ग्रुप है ए। तो फिर क्या होगा, अब मुझे देखना पड़ेगा कि सामने वाले के प्लाज्मा के अंदर उसके पास कौन सी एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, ए वाली, क्योंकि मेरा एंटीजन ए है। तो अगर उसकी एंटीबॉडीज और मेरा एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट ये क्या कर लेगा, इनकॉम्पिटिबिलिटी हो जाएगी ना, इनकॉम्पिटिबिलिटी बन जाएगी। तो इसीलिए मैं जिसके बॉडी के अंदर, जिसके प्लाज्मा के अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीबॉडी नहीं होगी, ए। कौन से वाले, ए की हो गया, ब्लड ग्रुप बी वाला, और ए किसके अंदर ए आ रहा है। तो हम लोग इन दोनों से तो ले नहीं सकते, तो डोनर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड ओ वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, ए एंड ए बी, ठीक है। सिमिलरली अब बी वाले के अंदर क्या है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मुझे किसी को डोनेट करना है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकॉम्पिटिबिलिटी हो जाएगी। सो जैसे हमारा बी किस में है, इसमें आ गया बी, और एक इसमें बी आ गया, तो अब इसके अंदर भी हम लोग बी एंड ए बी। अब ए बी वाला किसको दे सकता है, डोनेट कैसे कर सकता है, अगर, क्योंकि अब इसके पास ब्लड ग्रुप ओ वाली बात करें, जैसे अगर ए बी है, ए बी के पास एंटीजन कौन से, ए एंड बी। तो ए बी वाले के पास एंटीजन, ए बी दोनों टाइप के एंटीजन है, और एंटीबॉडीज एक भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये ना ही इसे ले सकता, क्योंकि क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज है इसके पास कौन सी है, बी, और इसके पास एंटीजन कौन से है, दोनों टाइप के, बी वाला है, तो ये इसको किल कर देगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ये एंटीबॉडी है बी, बी वाले ब्लड ग्रुप की, ये इसको कैंसिल कर देगी, इसे इन दोनों से तो नहीं ले सकते हम लोग। और इससे ये तो दोनों एंटीबॉडीज कंसिस्ट करता है, इसीलिए ये सेल्फ मतलब खुद ही, जो ए बी वाले, जिन इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो ए बी वाले से ही ले सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। एंड ओ वाले को क्या कहेंगे, ओ वाला क्या कर सकता है, अब इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, और एंटीबॉडीज दोनों तरह की हैं, तो ये तो यूनिवर्सल ही है, इसको तो मैंने पहले भी कहा था यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये तो क्या कर सकता है, सबको दे सकता है, कौन सा, बी, ए बी, ये हर तरह वाले जो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, जो सारे जो 3 तरह के, ये 4 तरह के होते हैं, इन सबको दे सकते हैं। अब बात करेंगे रेसिपिएंट की। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं किस से ब्लड ग्रुप ले सकता हूँ, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे, मेरे ब्लड के अंदर क्या है, ए एंटीजन है, एंटीबॉडी बी है, और मुझे ऐसा ही ब्लड चाहिए कि उसके अंदर एंटीबॉडी बी हो। एंटीबॉडी अगर ए हो जाएगी, तो मेरे एंटीजन के अंदर, तो खुद के अंदर ही मेरे एंटीजन में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए है ना, तो अगर एंटीबॉडी ए हो जाएगी, तो वो तो मेरे उसको एंटीजन को मार देगी। तो मैं बी वाले से तो ले नहीं सकता, ए वाले से तो ले सकता हूँ ना, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी बी बन रही है,
एंटीबॉडी ए बन रही है, सॉरी ए बन रही है, तो ये एंटीजन को किल कर देगी, तो हम बी वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, बी वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। और ए बी वाले को, अब ए बी वाले को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो अब कौन सा हो जाएगा, ओ वाला हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना कि मैंने ए बी वाले को क्यों नहीं इंक्लूड किया। ए बी वाले को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसके पास कौन सी है एंटीजन, कौन सी है, बी, और एंटीबॉडी मेरे पास बी है, तो ये इसको किल कर देगी, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ए बी वाले को इंक्लूड नहीं किया। और इसको इसलिए इंक्लूड नहीं किया, इसके पास बी है, ये रहा इसके पास दोनों टाइप के हैं, ये वाला बी और ये वाला बी, ठीक है। अब आती है हमारी बी ब्लड ग्रुप की। सिमिलरली अपोजिट ले लेते हैं, बी वाला बी को दे सकता है ना, और ए वाला क्यों दे सकता है, क्योंकि बी वाले के पास एंटीबॉडीज कौन सी हैं, ए, और ए वाले ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन कौन से होते हैं, ए, तो ये एक दूसरे को किल कर देगा, इसीलिए हम लोग ए वाले से नहीं ले सकते, ठीक है। अब ए बी वाले के पास आ गई, इसके पास कौन सा एंटीबॉडी है ब्लड ग्रुप बी वाले के पास, बी, ए वाली, ए है ना, और ए बी वाले ब्लड ग्रुप के पास, अगर ए बी वाले ब्लड ग्रुप से हम अगर ब्लड लेना है तो उसके पास तो एंटीजन दोनों तरह की होती है ना, ये कैंसिल कर देगी, तो इस वाले को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं होता, इसको इंक्लूड कर लेंगे। अब आती है एबी सिस्टम की बारी। एबी जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसको ब्लड ग्रुप ले सकता है, मतलब किस किसका ले सकता है। इसके पास कौन सी एंटीबॉडीज है, एक भी एंटीबॉडीज नहीं है तो सबके ले सकता है ना। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडीज ही प्रेजेंट नहीं होती। अब आती है ओ की बारी। ओ में क्या होता है, ओ में होते ही नहीं कुछ, एंटीजन ही नहीं होते इसमें एक भी। और क्या बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और इसके पास एंटीजन एक भी प्रेजेंट नहीं होता, एंटीबॉडीज एक। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ए एंड बी। ए एंड बी है, मतलब ए है, अगर ए वाला देगा ए वाला रिएक्ट कर जाएगा, बी वाला देगा बी एंटीजन से रिएक्ट कर जाएगा। तो अब ए ओ वाला जो ब्लड ग्रुप, जैसे हम मेरा ब्लड ग्रुप ओ समझ लो, तो मैं उन इंडिविजुअल को ब्लड ग्रुप, मतलब मैं यूनिवर्सल डोनर हूं, मैं दे सबको सकता हूं, पर ले किसके सकता हूं, सिर्फ जिसका जो ओ है उसी का ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप की एंटीबॉडीज है। अगर मैं ब्लड ग्रुप ए वाले से लूंगा तो उसके पास एंटीबॉडी बी है, एंटीजन उसका ए है ना, तो मेरे पास दोनों टाइप की एंटीबॉडीज है, तो ए वाला ए को मार देगा, बी वाला बी को मार देगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। इसीलिए इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ। अभी मैंने बताया था ये कौन सा, ये क्या होता है, ये नहीं होता, ये होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर, और ये होता है हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिस्टम में, जैसे बोलते हैं आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डी एंटीजन। आरएच सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएच एंटीजन जो होता है सिर्फ डी एंटीजन भी बोलते हैं। रिसेस एंटीजन, अबाउट 85% ऑफ पीपल एग्जिबिट दिस एंटीजन कॉल्ड एज आरएच पॉजिटिव। जो इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव होता है वो, जैसे हमारा, जैसे एग्जांपल ले लो, ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, जैसे मेरा हो गया ओ, तो मेरे अंदर जैसे ओ नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होते हैं वो आरएच एंटीजन की वजह से आते हैं, और ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के सरफेस में। 15 और जो 85% होते हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, और 15% जो पीपल है, मतलब ये वर्ल्ड का रेशियो लिया गया है, 85% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके अंदर आरएच पॉजिटिव देखा गया है, और 15% जो है उन्हें आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव डू नॉट देयरफॉर मेक एंटी आरएच एंटीबॉडी। जैसे अगर मेरा ओ पॉजिटिव है तो मेरे अंदर आरएच पॉजिटिव तो है, तो मेरे अंदर कोई एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं बनती एज कंपेयर टू आरएच नेगेटिव। इसमें हमारी एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनती हैं। आरएच एंटीजेंस को हम लोग, मैंने बताया, डी एंटीजेंस बोलते हैं। इसके आरएच एंटीजन की वजह से एक डिसऑर्डर भी होता है जिससे बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जो मदर होती है उसका ब्लड ग्रुप, मतलब उसके अंदर जो एंटीजन होता है वो नेगेटिव एंटीजन प्रेजेंट होता है, आरएच नेगेटिव, और जो
फीटस होता है वो RH पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या होता है, जब डिलीवरी होती है, जो फीटस होता है उसका ब्लड प्लेसेंटा की थ्रू से हेल्प से मदर के ब्लड के अंदर कंडक्ट मतलब टच मतलब उसके संपर्क में आ सकता है। तो इसके वजह से जो सब्सिक्वेंट डिलीवरी होती है, सब्सिक्वेंट डिलीवरी मतलब जो नेक्स्ट डिलीवरी होगी मदर की, उसमें क्या होता है तब तक ना जो हमारी जो बच्चा, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लड बच्चे का जो RH पॉजिटिव है वो उससे मिक्स हो जाता है। तो उसकी वजह से ना जो मदर का जो ब्लड होता है RH नेगेटिव, वो एंटीबॉडीज बना लेती है, मतलब एंटीबॉडीज बना लेती है RH पॉजिटिव के खिलाफ। तो जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी, अगर आगे फर्दर प्रेगनेंसी होगी, तो जो बच्चा होगा उसे हम लोग उसे कुछ भी मतलब जैसे सीवियर कंडीशन हो सकती है, जैसे एनीमिया या फिर जॉन्डिस, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसे प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है, जो एंटी RH एंटीबॉडीज होती है ना, उन उसे को अगर इंजेक्ट करा जाएगा, अगर जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है उससे बाद में, उससे पहले मतलब जैसे अगर बच्चा हो गया पहला, उसके बाद अगर ये एंटीबॉडी अगर लग गई, तो सब्सिक्वेंट जो प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को कोई ऐसा एनीमिया नहीं हो सकता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। सो अपने दोस्तों को शेयर करना, एंड ज़्यादा लेंथी वीडियो बन गया होगा शायद मेरे ख्याल से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।